मैं डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद आप सभी मीडिया बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं जब कुछ अस्पताल में नया शुरुआत की आपको बुलाया। हमने 2014 में इस अस्पताल को 100 बेड के रूप में शुरू किया था। तब हमारे पास स्पेशलिटीज हॉस्पिटल ही था, सुपर स्पेशलिटी नहीं था। इनफैक्ट मुजफ्फरपुर शहर में ही कोई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं था। सभी चिकित्सक जो थे MD या MS लेवल के ही थे। बाद में हमने प्रयास करके धीरे धीरे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाना शुरू किया, कन्वर्ट किया, बढ़ाते गए और एक कर ये सुपर स्पेशलिटी जोड़ते चले गए। जैसे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, पहले हमने गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी जोड़ा, DM गैस्ट्रो डॉक्टर ज्वाइन किए, डॉक्टर अमितेश कुमार। उसके बाद पुनः हमने DM नेफ्रो, जो किडनी संबंधित बीमारी के सुपर स्पेशलिटी विभाग को हमने मुजफ्फरपुर में शुरू किया। डॉक्टर धर्मेंद्र प्रसाद जी आकर इस अस्पताल में जोड़ किए और विगत 5-6 साल से सेवा दे रहे हैं। कल उद्घाटन समारोह के उपलक्ष्य में आज प्रेस वार्ता में आप सबको बुलाया, उसके लिए आप आए, इसका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। कल से हमारे हॉस्पिटल में एक नया सेवा जुड़ जाएगा, वो है कार्डियोलॉजी एंड कैथ लैब फैसिलिटी। हमारे शहर में पहले से भी कुछ कैथ लैब मशीन थे, लेकिन हमने उस कैथ लैब के साथ साथ हमारे 2 बहुत ही कॉम्पिटेंट कार्डियोलॉजिस्ट DM कार्ड इस अस्पताल में सेवा देने के लिए योगदान दे चुके हैं और वे अब 24 घंटे 24/7 सेवा उपलब्ध रहेगा। अभी आप जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि हार्ट के मरीज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हार्ट अटैक बहुत कॉमन बीमारी हो चुका है। अगर जो उसको समय रहते ट्रीटमेंट मिल जाता है तो ज़िंदगी को बचाया जा सकता है। और ये जो है जिसको हम लोग एंजियोप्लास्टी या एंजियोग्राफी कहते हैं, फर्स्ट एंजियोग्राफी, अगर ज़रूरत हुआ तो तुरंत स्टेंटिंग, तो ये कर लेते हैं तो मरीज़ का जान बच जाता है। और ये फैसिलिटी होने से हम वो चीज़ को यहाँ पर यहाँ के लोगों को सुविधा उपलब्ध कराएंगे। सुपर स्पेशलिटी क्या है? ये कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, कार्डियोलॉजी एक अपने में सुपर स्पेशलिटी। हमारे मेडिकल फील्ड में धीरे धीरे स्पेशलिटी से सुपर स्पेशलिटी की तरफ हम लोग बढ़े हैं। पहले सिर्फ फिजिशियन सर्जन हुआ करते थे, बाद में फिर फिजिशियन से अलग अलग विभाग बने। जैसे किडनी के लिए नेफ्रोलॉजी बना, उसी तरह से हार्ट के लिए कार्डियोलॉजी। ये सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट हो गया। पहले से तो फिजिशियन लोग ट्रीटमेंट करते ही थे, जो MD मेडिसिन थे वो सभी हार्ट का भी ट्रीटमेंट करते थे, वो गैस्ट्रो पेट से रिलेटेड बीमारी का भी करते थे, लंग से फेफड़ा से भी रिलेटेड बीमारी, वो सभी बीमारी का ट्रीटमेंट करते थे। लेकिन अब सब विभाग धीरे धीरे सुपर स्पेशलिटी की तरफ बढ़ गया है। इवन लंग डिजीज अब उसमें पल्मोनोलॉजिस्ट हो गए हैं, तो वो अब एक अलग विभाग हो गया। उसी तरह से क्योंकि आज सबसे ज़्यादा मरीज हार्ट के हैं, इसलिए इस विभाग को डेवलप करना हमें ज़रूरी महसूस हुआ। इसलिए इस विभाग को हमने प्रायोरिटी ऐसे तो पहले से भी और सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट हॉस्पिटल में चल रहे हैं। ये एक सुपर स्पेशलिटी कम पूर्णतः नहीं चल रहा था, ऐसे पहले से था। अब तक कैसे ट्रीटमेंट करते थे हार्ट अटैक वाले? कब तक? अब तक नहीं, अब तक भी ट्रीटमेंट होता था, मेडिसिन से होता था। सिर्फ कैथ जो एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हम नहीं करते थे। हार्ट अटैक पता चल जाता था, उसका टेस्ट है, वो टेस्ट से पता चल जाता है। उसके मेडिसिन से जो ट्रीटमेंट होता है वो ट्रीटमेंट अभी हो रहे थे यहाँ पे। लेकिन अब जो है हम उससे और आगे जाकर एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी भी कर सकते हैं। अभी तक हम टेम्पोररी पेसमेकर लगा रहे थे। अभी तक मेडिसिन से ICU फैसिलिटी था, जहाँ पर पेशेंट का ट्रीटमेंट होता था। बहुत सारे लोगों को जान बचाए हैं। डॉक्टर संदीप कुमार पिछले 5-6 साल से यहाँ पे एज ए कार्डियोलॉजिस्ट अपना सेवा दे रहे हैं। छोटे बच्चे में भी ये छोटे बच्चे में डॉक्टर जीशान मेनली पीडियाट्रिक और उसके साथ साथ पीडियाट्रिक
कार्डियोलॉजी के स्पेशलिस्ट हैं, उसका ही अलग से कोर्स किया हुआ है। बच्चों में भी हार्ट में छेद हो जाता है या एक जॉइंट का बीमारी होता है जिसमें कि हार्ट अटैक पकड़ लेता है, रूमेटिक हार्ट डिजीज बोलते हैं, उसमें हार्ट भी इन्वॉल्व होता है, उसमें जॉइंट के साथ साथ हार्ट भी इन्वॉल्व हो जाता है, उसमें भाल्व होता है, जो भाल्व डैमेज हो जाता है, तो उसका भी ट्रीटमेंट यहाँ पे अब होगा। और डॉक्टर जिशान उसके स्पेशलिस्ट माने एक अलग से उनका स्पेशलाइजेशन भी हो गया। सर, हार्ट से संबंधित बीमारियों के लिए बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं होगी। अब ऐसा उतना ज़रूरत, जैसे डॉक्टर संदीप ने बताया कि 2-3 तरह के ट्रीटमेंट हैं। एक ओपन हार्ट सर्जरी है, तो ओपन हार्ट सर्जरी में कार्डियोथोरेसिक सर्जन की भी ज़रूरत पड़ती है, उसमें और लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो कार्डियोथोरेसिक सर्जरी अभी वो फैसिलिटी हम लोग नहीं किए हैं, भविष्य में हो सकता है वो भी हम लोग जोड़ दें, क्योंकि ये पहले हो जाए तो उसको भी ओपन हार्ट सर्जरी के लिए भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियल इशू से जूझ रहे होते हैं, उसके लिए कैसे बेनिफिशियल है सुपर स्पेशलिटी? नहीं, देखिए अभी जो हमारे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना बीमा योजना जो है, जिसमें 5 लाख रुपए तक परिवार को साल में फ्री ट्रीटमेंट का दिया हुआ है, तो ऐसे गरीब लोग होंगे तो वो उस योजना के तहत इस फैसिलिटी को ले सकते हैं। थैंक यू सर।